हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ग्रो माय मनी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट न्यूज़ में एक टॉपिक ट्रेंडिंग में है। ये न्यूज़ ये है कि PNCL इन शॉर्ट, और जिसका पूरा नाम है प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो एक मूवी मेकिंग कंपनी है, डिजिटल कंपनी है। ये इसमें रतन टाटा जी, द एमिरेट्स चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, हैज़ बॉट स्टेक। रतन टाटा जी ने इस कंपनी में अपने पर्सनल कैपेसिटी में स्टेक खरीदा है, और इस खबर के चलते पिछले हफ्ते से लगातार PNCL का जो स्टॉक है वो अपर सर्किट में है, और ये ही आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है। आई हैव ए गट फीलिंग दैट आपने ऑलरेडी इंटरनेट में एंड यूट्यूब में PNCL के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके हैं, और अब आपका जो तलाश है वो है इसका टारगेट क्या होगा, और इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के सही पॉइंट है कि नहीं। तो ज़्यादा इस कंपनी के बारे में चर्चा ना करके, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड बिजनेस डिटेल्स में ना जाके डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगा, मतलब पॉइंट पे, कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए और आपको इसमें एंट्री लेना चाहिए कि नहीं। Pritish Nandi Communications Limited is a media and entertainment company. It is engaged in the business of production, development, promotion, exhibition, dealing and marketing of various TV shows and movies. Let's take a first look at the financial profile of the company. Pritish Nandi Communications जो है, इसका मार्केट कैप है 37.5 करोड़, करेंट प्राइस है 25 रुपीज़ 9 पैसे, बुक वैल्यू है 55 रुपीज़ 40 पैसे, ROCE है 2.12%, ROE है 1.62%, डिविडेंड यील्ड है 0.0, मतलब इसने कुछ डिविडेंड दिया नहीं, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन है, ये आपने जो फिगर्स देखा यहाँ पे, दिस इज़ ए वेरी फ्रेजाइल स्टेट ऑफ द कंपनी, जहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, जहाँ पे कोई डिविडेंड नहीं है, जिसका कोई EPS नहीं है, तो अल्टीमेटली इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है, रतन टाटा जी ने इसमें एंट्री क्यों लिया। डेफिनेटली ही इज़ ए विजनरी एंड लेजेंडरी पर्सन। उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें प्लस पॉइंट देखे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप में एंट्री लिया था। फॉर एन एग्जांपल आपका ओला है, और भी छोटे छोटे कंपनीज स्टार्टअप्स है जिसमें उन्होंने एंट्री लिया था। उन्होंने एंट्री इसमें क्यों लिया, अगर इस पॉइंट को हम लोग देखें तो ये मिलता है कि ये एक माना जाना प्रोडक्शन हाउस है। तो इसने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मूवी बनाई थी। इसमें है आपका मस्ती जादे, हज़ारों ख्वाहिशें, चामेली, झंकार बीट्स एंड फाटसो, और उन्होंने रिसेंटली एक वेब सीरीज में काम कर रहे हैं जिसका नाम है 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज। ये वेब सीरीज इंटरनेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड हो चुके हैं। द कंपनी इज वर्किंग ऑन सम एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स एंड दे हैव वेरी गुड रेपुटेशन इन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि दिस माइट बी ए टर्न अराउंड स्टोरी फॉर द कंपनी। दिस इज बिकॉज रतन टाटा जी का इसमें इन्वेस्टमेंट और उनके तरफ से एडवाइस भी डेफिनेटली रहेंगे, और कंपनी का जो ऑलरेडी प्रोमोटर है, ही इज ए वेटरन इन द मूवी इंडस्ट्री and digital production industry, so there might be a turnaround topic for the company। इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते। नाउ ये पॉइंट है कि आप इसमें एंट्री लेंगे कि नहीं, और लेंगे तो क्यों लेंगे, नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, एक बात आप मुझे बताओ, आप भागते भागते एक चलती हुई ट्रेन में बैठ गए जाके, आपको पता नहीं है वो ट्रेन कहाँ जाएगी, और फाइनली व्हेयर यू विल बी एंडिंग अप। तो आपको ये पता नहीं कि कहाँ जाएंगे और कहाँ आप रुकेंगे और कहाँ आपको उतरना है। तो अल्टीमेटली आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन जो है क्या है। लाइकवाइज, अगर आपने ऐसे एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जिसका नाम आपने पहले सुना नहीं, अचानक ट्रेंडिंग न्यूज़ में आ गए, और उसके बाद आपने देखा कि अपर सर्किट लगातार है, तो इसमें मैं भी एंट्री ले लूँ। तो एक टॉपिक है, अपने यू माइट बी डीलिंग इन स्टॉक्स, काफ़ी दिनों से आप स्टॉक में ट्रेड करते हो। तो जैसे अपर सर्किट वाले स्टॉक में हमें एंट्री मिलते तो है, मगर जब लोअर सर्किट में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, मुंह के बल गिरता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कंपनी को देखिए, क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने फाइनेंशियल प्रोफाइल डिस्कस किया, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसमें कंपनी को प्रॉफिट या फ्यूचरिस्टिक कुछ आउटलुक जो है ब्राइटर दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इट हैज़ टू प्रूव, अगर एज ए इन्वेस्टर आप सोचोगे तो द कंपनी हैज़ टू यील्ड प्रॉफिट, हैज़ टू जनरेट रेवेन्यूज, देन इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है एंड अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको फेवरेबल आउटपुट्स लेके आना है, जिसको देख के एक इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स। मतलब एक कंपनी जो प्रैक्टिकली अच्छा कर रहा है, एक कंपनी जिसका बिजनेस सेटल्ड हो रहा है, एक कंपनी जो इम्प्रूवमेंट के ओर पे है, तो उस पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको भी वही करना है।
नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, अगर आपको इसमें एंट्री लेना ही है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी भाग चुका है, 30 के लेवल पे टच कर चुका है ऑलमोस्ट, तो आप क्या होगा, हो सकता है कि ये 30 से 33, 35, 40 इस लेवल को जाए, बट अपर सर्किट स्टेज में आपको स्टॉक मिले कि नहीं इसका पता नहीं। बेटर होगा इसका अपर सर्किट खुलने दीजिए, इसका 20 to 23 लेवल पे अगर आप एंट्री लेते तो कंफर्टेबल लेवल बनता है, उससे डाउनसाइड के चांस कम होते हैं जनरली, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें थोड़ा फ्यूचरिस्टिक आउटलुक दिख रहा है। ऑन दी अदर एंड ये बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो जाए, रतन टाटा जी के आने के बाद मे बी उनके तरफ से कुछ अच्छे थॉट्स एंड मैनेजिंग इनपुट्स मिले, एडवाइस मिले, जिसके बाद ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरह अपने बिजनेस को सेटल कर ले। और ये भी देखा गया जो प्रोमोटर है उनका भी स्टेक जो है वो 44% से 54% पे इम्प्रूवमेंट किया हुआ है अभी रिसेंटली, तो डेफिनेटली दिस इज़ ए गुड साइन फॉर द कंपनी। ऐसा अगर है, और अभी जो डिजिटल एज का दौर चल रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ओटीटी, डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, और अमेजॉन एंड अदर जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें वेब सीरीज के भी काफ़ी काम चल रहा है, और ये कंपनी ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम रिप्यूटेड प्रोजेक्ट्स, सो देयर इज ए होप। तो अगर ऐसा ही है, हो सकता है कि आज से 2 या 3 साल के बाद आपको 3 डिजिट में, मतलब 100+ में ये स्टॉक मिले, बट फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, यू वेट एंड वॉच। दूसरी बात यह है कि भाई मैं हमेशा की तरह बोलूँगा, ये मुझे एक एजुकेशनल वीडियो बनाना था आपके लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। पैसे आपकी, रिस्क आपकी, सो इट्स ऑल अप टू यू। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई फील एनकरेज्ड एंड आपके लिए मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड न्यूज़ लेके आ पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।